फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटजी कैसे एडजस्ट करनी होती है। वैसे तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा ये तरीका आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। एंड एडजस्टमेंट्स में आपको स्ट्रेटजी से कब एग्जिट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कब एग्जिट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरा लॉजिक के साथ। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। और ये वीडियो मैं बना रहा हूं एक सब्सक्राइबर फ्रेंड का रिक्वेस्ट से। कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट स्टार्टल एडजस्टमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाया, तो वहां पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप शॉर्ट ट्रायंगल एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एनीवे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हो आफ्टर देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबा देना। तो चलिए हम लोग सीधा एडजस्टमेंट्स पर चलते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे और ये जो एडजस्टमेंट्स है मैं वीकली स्ट्रेटजीज पर दिखाऊंगा निफ्टी का। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो आप एक बड़ा मूव देखो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर दिख रहा है। देखो, अगर आपने यहाँ कहीं पर ये स्ट्रेटजी बनाया होता तो यहाँ से देखो कितना बड़ा मूवमेंट दिखा है। 3-4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5.5% का मूवमेंट दिखा है। तो ऐसा मूवमेंट को अगर आप एडजस्टमेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट कर पाते हो तो फिर आप किसी भी सिचुएशन को डाइजेस्ट कर पाओगे या स्ट्रेटजी एडजस्ट कर पाओगे। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये डेटा है कब की? 27 जुलाई की। तो एग्जांपल के लिए हम लोग 27 जुलाई का डेटा लेंगे। ठीक है, तो अभी तो मार्च चल रहा है, हम लोग 27 जुलाई ले लेते हैं। अगस्त जुलाई, ओके, 27 जुलाई। ये तो वेंसडे है, सिर्फ एक ही दिन बचा है एक्सपायर होने में। तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट डे का डेटा ले लेते हैं। 28 को हम लोग ये स्ट्रेटजी बनाएंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। और नेक्स्ट एक्सपायरी कब है? 4 अगस्त। हम लोग निफ्टी का डेटा ले लेते हैं। तो निफ्टी का स्पॉट उस वक्त देखो 16,780 के आसपास। तो हम लोग 10 बजे के आजू बाजू स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, तो 10 बजे का आसपास 16,800 का स्पॉट है निफ्टी। तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाएंगे। तो पहले मैं स्ट्रेटजी बना के दिखा देता हूं। ट्रायंगल आप लोग कैसे बनाते हो? ट्रायंगल हम लोग बनाने के लिए डेल्टा वैल्यू देखते हैं, जिसका डेल्टा वैल्यू 0.2 से लेके 0.25 के आसपास होता है, वो वाली कॉल एंड पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.21 वाली डेल्टा ये है 17,100। तो अगर आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो 17,050, लेकिन आप ट्राई करना कि 100 का मल्टीपल हो, जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 का मल्टीपल हो, क्योंकि वहां पर अच्छा वॉल्यूम रहता है और लिक्विडिटी रहता है। तो हम लोग 17,100 कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे एंड डाउन साइड में भी सेम करेंगे, जिसका डेल्टा वैल्यू 0.2 के आसपास है, 0.2 से लेके 0.25। तो 16,500 इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्रेटजी बन गया। मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,545। ठीक है, तो यहां पर पहले आप डेल्टा वैल्यू देखो। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ट्रायंगल एडजस्ट करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो आप प्रीमियम देख के एडजस्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका है ऑप्शन ग्रीक देख के। ग्रीक मतलब डेल्टा वैल्यू। ये बहुत बेहतरीन तरीका है ग्रीक को देख के एडजस्ट करना, और ये मेरा फेवरेट भी है। ठीक है, तो मैं डेल्टा वैल्यू देख के एडजस्ट करना सिखाऊंगा, लेकिन स्ट्रेटजी आपको कब एग्जिट करना है, एडजस्टमेंट्स को छोड़ के कब एग्जिट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डेल्टा वैल्यू देखो, दोनों का 0.21 है, 0.21। सो ओवरऑल जो डेल्टा है, नेट डेल्टा इज 0, क्योंकि शॉर्ट ट्रायंगल या शॉर्ट स्ट्रैटल जो है ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होता है, तो इसलिए नेट डेल्टा वैल्यू 0 के आसपास होता है। और एडजस्टमेंट्स आपको कब करना है? जब भी ये नेट वैल्यू 0.2 से लेके 0.25 के आसपास हो। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा इधर उधर होने से भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अराउंड इतना होने से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये वीकली स्ट्रेटजी है, इसलिए आप तो दिन भर मार्केट में ऐसे बैठे नहीं रहोगे। तो मैं सीधा 2 घंटा एडवांस करके दिखा देता हूं। 2 घंटा बाद देखो, ये जो नेट डेल्टा है ये कितना हुआ? 0.12।
और आपका स्ट्रेटजी देखो माइनर सा लॉस दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी अभी स्ट्रेटजी बनाई है। तो और 2 घंटा बाद देखो ये 0.19 देखो 0.2 के बहुत नजदीक आ गया। तो अभी हमें इसको एडजस्ट करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको देखना है कौन सी लेग आपको प्रॉफिट दे रहा है। जो हमने पुट ऑप्शन शॉर्ट किया वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो यहां से हम लोग सिंपली एग्जिट करेंगे। ठीक है, एग्जिट करके जो ओपन लेग है उसका डेल्टा वैल्यू देखेंगे। डेल्टा वैल्यू है 0.33। एडजस्टमेंट टेक्निक बहुत ही सिंपल है। तो आपको एक ऐसा पुट ऑप्शन देखना है जिसका डेल्टा वैल्यू 0.3 के आजू बाजू हो। ठीक है, तो इधर देखो पुट साइड में ये जो डेल्टा है ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना, ये डेल्टा का वैल्यू होता है। तो आप इधर ये वाला चूज कर सकते हो, नहीं तो ये वाली 0.35। सो 0.33 है तो ये ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए हम लोग 16,800 पी को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो ओवरऑल जो डेल्टा है नेट डेल्टा वो कितना हुआ, ये फिर से न्यूट्रल हो गया। वही तो हमें चाहिए, हमेशा आपको स्ट्रेटजी को डेल्टा न्यूट्रल करके रखना है। एंड अभी देखो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो है वो लॉस है 645। कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट किया है तो आपको थीटा टीके का बेनिफिट तो मिलेगा, हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं ना इसीलिए। तो नेक्स्ट आपको कब एडजस्ट करना है, फिर से हम लोग 2 घंटा एडवांस करके देखेंगे। बाय द वे यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप एडजस्टमेंट सही तरीके से सीखना चाहते हो तो डेडिकेटेड एडजस्टमेंट्स के ऊपर मेरा एक कोर्स है यूडेमी पर, ऑप्शन स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स इन हिंदी। वैसे तो मेरा एक किताब भी है ऑप्शन स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स, अमेज़न पर उपलब्ध है। अगर आप वीडियो लेक्चर के जरिए सीखना चाहते हो तो ये वाली कोर्स आप ले सकते हो। ये बेहतरीन कोर्स है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना और रिव्यू भी पढ़ लेना, उसके बाद डिसाइड करना। और इसका ऊपर मेरा जो बुक है वो है ऑप्शन स्ट्रेटजीज विद एडजस्टमेंट्स, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ये किताब भी बहुत चला है, अमेज़न पर उपलब्ध है। ये किताब भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन के साथ एडजस्टमेंट सिखाया गया है। तो एनीवे अभी हम लोग सीधा आगे चलते हैं और हम लोग 2 घंटा एडवांस करके देखेंगे। अभी तो 2 बज चुका है, 2 घंटा मतलब नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे देखो सीधा डेल्टा वैल्यू 0.36 पर पहुंच गया। तो आपको कब एडजस्ट करना था, 0.2 से लेके 0.5 के आसपास, लेकिन ये एक्सीड हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी देर एडवांस करके देखते हैं। देखो आधा घंटा पहले ये 0.3 के आसपास था, मतलब मार्केट खुलते ही। तो कोई बात नहीं, आपको तो ऐसा मौका नहीं भी मिल सकता है, तो आपको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो एडजस्टमेंट रूल है वो सेम है। जो प्रॉफिट मेकिंग लेग है वहां से एग्जिट करो, और जो ओपन लेग है उसका डेल्टा वैल्यू देखो, ये 0.49 है, मतलब 0.5 के आसपास एट द मनी। यहां पर मैं एक अच्छा टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें आपका लॉस जो है वो बहुत कैप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एडजस्टमेंट्स करके दिखाता हूं। तो 0.5 डेल्टा वाली पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना है, मतलब एट द मनी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले जो आपने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया 17,100, तो उसी को आपको शॉर्ट करना है पुट साइड में। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर दिया। अभी जो स्ट्रेटजी बनाना, ये क्या बना, ये एक शॉर्ट स्टार्डल बना। पहले आपने स्ट्रैंगल बनाया था, अभी ये स्टार्डल हो गया। तो अभी अगर आप चाहो कि मुझे इतना झंझट नहीं लेना है, स्ट्रेटजी को और एडजस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, कितना बार मैं मार्केट को ऐसे देखता रहूंगा, तो आप अगर चाहो तो ये जो अनलिमिटेड लॉस है ना, इसको आप कैप कर सकते हो। ठीक है, अगर रिवर्सल दिखाया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये जो अनलिमिटेड लॉस वाली लेग है इसको आप कैप कर सकते हो। वो कैसे? देखो यहां पर आपको ओवरऑल प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, मैं इधर आके दिखाता हूं। 126 कॉल का प्रीमियम, सॉरी 42 कॉल का प्रीमियम है, एंड पुट का प्रीमियम कितना है 138। मैं 40 ले लेता हूं। तो टोटल प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, 180 के आसपास। ठीक है, तो 180 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 90। आप एक ऐसा पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन खरीदो जिसका प्रीमियम 90 के आसपास है।
सो अपसाइड में देखो कितना है, 17,200 का प्रीमियम है 83। तो कोई बात नहीं, इसको आप बाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत क्रेडिट बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं बाई कर देता हूँ। एंड डाउन साइड में तो सेम डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस मतलब यहाँ पर देखो हमने 100 रुपए का डिस्टेंस में कॉल ऑप्शन बाई किया, तो डाउन साइड में भी ये सेम डिस्टेंस पर पुट ऑप्शन को बाई करना होगा। तो अभी देखो ये क्या स्ट्रेटजी बना, ये एक आयरन फ्लाई बन गया। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस था, अनलिमिटेड लॉस, वो अभी कैप हो गया। अभी देखो मैक्सिमम लॉस कितना है, 1400 का। तो आपको अगर ये लॉस बेयरेबल लगता है तो स्ट्रेटजी को आप एज इट इज रखो। अगर बाय चांस रेंज से बाहर निकला तो फिर आपको ये मैक्सिमम लॉस बेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर रिवर्सल दिखाता है तो फिर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ये लॉस बेयरेबल नहीं लगता है तो फिर आपको फर्दर एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो झंझट लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्दर एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग जो बाय किया इसको हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि आपको ये बेयरेबल नहीं लगता है। तो फर्दर हम लोग 2 घंटा एडवांस करेंगे, 2 घंटा एडवांस करके देखेंगे ग्रीक्स उसी जगह पर है। देन अगेन 2 घंटा एडवांस, अगेन 2 आवर्स। ओके, अभी देखो 0.2 हो गया, तो हमें एडजस्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर है, जो प्रॉफिट मेकिंग लेग है यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। एंड जो ओपन पोजीशन है उसका डेल्टा वैल्यू देखो 0.6 है, तो सेम 0.6 वाली डेल्टा को हम लोग शॉर्ट करेंगे, मतलब 17,250, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से डेल्टा न्यूट्रल हो गया। ओके, अगेन हम लोग 2 घंटा एडवांस करेंगे। सो नेक्स्ट डे हो गया, खुलते ही देखो फिर से ये 0.3 दिखा रहा है डेल्टा वैल्यू, मतलब हमें एडजस्ट करना है, तुरंत ही एडजस्ट करना है। तो इसको हम लोग एग्जिट करेंगे। एंड जो ओपन पोजीशन है उसका डेल्टा वैल्यू पहुंच गया 0.75। लेकिन आपको कब एडजस्टमेंट्स बंद करनी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये 0.75 है, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेम रूल है, मैं 17,500 ये वाली पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, डेल्टा फिर से न्यूट्रल हो गया, अगेन 2 घंटा एडवांस। देखो डेल्टा वैल्यू उसी जगह पर है, अगेन 2 आवर्स एडवांस उसी जगह पर है, कुछ नहीं हुआ, बिलो 0.2 है। ओके, अभी 0.18 है, मतलब बहुत नजदीक है। और 2 घंटा देखो, एक्सपायरी के अगला दिन डेल्टा वैल्यू 0.1 है। एक बार हम लोग पोजीशन देख लेते हैं, अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप क्या यहां से एग्जिट करोगे, अभी नहीं करना है। क्या देख के एग्जिट करना है, आपको फिर से ग्रीक्स ही देखना है। देखो थोड़ी देर बाद ग्रीक्स का हाल क्या होता है। डेल्टा अभी भी न्यूट्रली है, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक डेल्टा वैल्यू फिर से 0.2 के आसपास ना जाए तब तक हमें कुछ नहीं करना। अभी देखो डेल्टा वैल्यू जो है वो 0.2 एक्सिट किया, तो अभी आप क्या करोगे, यहां से एग्जिट करोगे या फर्दर एडजस्ट करोगे। देखो अगर आपका स्ट्रेटजी ना पहले लॉस दे रहा था, एडजस्ट करने का बाद प्रॉफिट दिखाने लगा, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। जब तक ये क्राइटेरिया फिर से मीट ना हो तब तक आपको वेट करना है। जब भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा, मतलब डिफरेंस फिर से एडजस्टेबल रेंज पर आएगा, देन आपको सीधा स्ट्रेटजी से एग्जिट करना है। ठीक है, ये कब करना है, जब आपका स्ट्रेटजी लॉस दिखा रहा था उसके बाद प्रॉफिट दिखाने लगा एंड ये जो रेंज है ये फर्दर मीट हुआ है, मतलब आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो उस वक्त आप फर्दर एडजस्ट मत करो, सीधा स्ट्रेटजी से एग्जिट ही कर दो। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा और एक क्राइटेरिया है, आपको देखना है किसी भी एक लेग का डेल्टा वैल्यू अगर 1 तक पहुंच गया, देन ऑल्सो यू हैव टू एग्जिट, क्योंकि एक पर पहुंचने से वो लेग जो है फ्यूचर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। फ्यूचर्स का डेल्टा वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आप तो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इसलिए यहां से सीधा एग्जिट ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया है, दोनों में से कोई भी अगर क्राइटेरिया मिलता है तो आपको एग्जिट करना है।
अभी देखो आपका स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रहा है, 2200 का प्रॉफिट दे रहा है, तो आप तो लॉस में था, एडजस्ट कर करके इसको प्रॉफिट में ले आया, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जिट करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू एडजस्ट योर शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटजी। तो मैं आशा करता हूं ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आया। अगर आप चाहो कि मैं मंथली ऑप्शंस पर भी एक स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स बनाओ शॉर्ट ट्रायंगल, तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा मंथली ऑप्शंस बोल के, तो मैं उसका ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो एनीवे, थैंक यू।